उन्नत व्यापार केंद्र में आप सभी का स्वागत है। और अपने वायदे के अनुसार आज हम प्रस्तुत हैं एक नया व्यक्तित्व लेकर प्राचीन ऋषियों के श्रृंखला के अंतर्गत। और ये व्यक्तित्व है ऋषि सुश्रुत का। और ऋषि सुश्रुत को बहुत महान संतों के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनको शैली चिकित्सा का जनक माना जाता है। सुश्रुत की पुस्तक सुश्रुत संहिता में उन्होंने 300 से अधिक सर्जिकल प्रक्रियाएं, 125 सर्जिकल उपकरणों का वर्णन किया है, जिसमें स्केलपेट, कैथेटर, सुई, रेक्टल स्पेकुलम शामिल है। और ज्यादातर जानवरों और पक्षियों के जबड़ों से डिजाइन किए उपकरणों का भी विवरण है। असंख्य साल पहले एंटिक्विटी में उन्होंने अपने समय के जितने भी वैज्ञानिक थे, जो चिकित्सक थे, उनसे सर्जिकल, सिजेरियन, मोतियाबिंद, कृत्रिम और राइनोप्लास्टी जैसी जटिल सर्जरी की व्याख्या की है और लोगों को बताया है। इसके अलावा सुश्रुत संहिता में 12 तरह के फ्रैक्चर, 6 तरह के डिसलोकेशन, यूरिनरी स्टोन और यहाँ तक कि प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी का भी विवरण हमें मिलता है। और प्राचीन भारत में इसको अच्छे से फॉलो किया जाता था। और इस पुस्तक में उन्होंने सिलाई विधियों का भी विवरण किया है, जो कि घोड़े के बालों के धागों से या छालों के रेशों के रूप में उपयोग किया जाता था। तो इस सारी चीजें के बारे में हम आपको और बताएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। आज सुनते हैं एक व्यक्तित्व सुश्रुत के बारे में। अगर सुश्रुत के बारे में हमें जानना है तो उससे पहले उनके उनका वंश है, उनके बारे में जानना भी बहुत अनिवार्य रहेगा, क्योंकि सुश्रुत डायरेक्टली एसोसिएटेड है ऋषि विश्वामित्र से। जी हाँ, वो विश्वामित्र के पुत्र हैं। और जब हम विश्वामित्र की बात करते हैं तो विश्वामित्र का जो सम्मान है, जो जगह है, वो काफी महान ऋषियों में उनकी गिनती होती है। और हिंदू परंपराओं के अनुसार ये बताया गया है कि उन्होंने गायत्री मंत्र सहित ऋग्वेद के अधिकांश मंडल 3 को लिखा है। और पुराणों में उल्लेख दिया गया है कि लगभग 24 ऋषियों ने गायत्री मंत्र को पूरी तरह से उसका अर्थ समझा और पूरी शक्ति से उसका उपयोग भी किया। और इन शक्तियों को समझने वाले विश्वामित्र सबसे पहले ऋषि माने जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि पहले विश्वामित्र एक राज्य के राजा थे, महान राजा थे। और फिर बाद में उन्होंने शाही स्थिति और राज्य को त्याग दिया। और बाद में वो राजश्री या शाही ऋषि के रूप में भी जाने गए, उपाधि दी गई। उनका व्यक्तित्व बहुत महान माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई सारे बहुत बड़े बड़े काम किए। और उसमें अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि उनका एक नया स्वर्ग बनाना भी, उनकी स्वर्ग की संरक्षण करना भी इसमें शामिल है, जो कि शायद आप जानते हैं शंकु स्वर्ग के नाम से जाना जाता है। और एक बहुत ही ऐतिहासिक घटना लगातार इनके जीवन में चलती रही, वो थी विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच का झगड़ा, क्योंकि दोनों ही विद्वान थे और दोनों ही ऐतिहासिक रूप में ऐसी स्थितियों को पैदा हो जाती थी या उनको फेस करना पड़ता था जहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता था, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि वो भरत के पुरोहित बने, वो भारतवर्ष के एकमात्र पुरोहित के रूप में जाने जाए। और ये एक विवाद का विषय हमेशा बना रहा। इसके अलावा महान राजा राम के ये शिक्षक रहे, जो जैसे कि आप जानते हैं राम अयोध्या के राजा थे और भगवान विष्णु के साथ
अवतार माने जाते हैं। तो वो जो ऋषि विश्वामित्र थे वो उनके टीचर रहे, वो उनके पथ प्रदर्शक भी रहे। और इसीलिए कौशिका या विश्वामित्र गोत्र से संबंधित ब्राह्मणों का दावा है कि वो ऋषि विश्वामित्र के वंशज हैं। तो ये इतिहास जानना आपके लिए जरूरी था। अब हम बात करते थे सुश्रुत संहिता की, जो कि सुश्रुत ऋषि द्वारा लिखी गई है। सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता को चिकित्सकों के लिए लिखी है और उनको निर्देशक पुस्तक के रूप में इसको जाना जाता है। उन्होंने दावा किया है कि शरीर में जो रोगी होता है रोग से ग्रस्त क्यों होता है, क्योंकि शरीर में असंतुलन बना रहता और असंतुलन के कारण जो मनुष्य है वो बीमार हो जाता। और ये चिकित्सक का कर्तव्य है कि दूसरों के संतुलन को बनाने में मदद करे, शारीरिक संतुलन को बनाने में मदद करे, और अगर वो खो गया है तो उसे बहाल करे। और इसके लिए उन्होंने चिकित्सक को भी गाइडलाइंस दी है कि वो अभ्यास करे, चीजों को समझे, उनका अभ्यास करे, और सबसे पहले वो आपने अपने शारीरिक संतुलन को भी बना के रखे। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही उम्दा चीज सुश्रुत संहिता में बताई गई है, वो एक नर्स के बारे में। सुश्रुत ने निर्देश दिया है कि चिकित्सकों को किस तरह की नर्स को अपनाना चाहिए या उनको उस तरह का जॉब देना चाहिए। सुश्रुत लिखते हैं कि केवल वही व्यक्ति नर्स के लिए उपयोगी हो जो रोगी के बिस्तर के पास उपस्थित होने के लिए उपयुक्त हो, जो जिसका दिमाग ठंडा हो और अपने व्यवहार में वो सुखद हो, किसी की बुराई नहीं करता हो और बीमारों की आवश्यकता के लिए मजबूती से और चौकसी के साथ, सख्ती जैसे के साथ वहां पे डटा रहे। इसके अलावा सख्ती और अथक रूप से चिकित्सक के निर्देशों का पालन करने वाला हो। तो ये एक डिस्क्रिप्शन दी है नर्स की। सुश्रुत ने सर्जिकल की भव्यता का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब हम भव्यता क्यों मानते, क्योंकि उन्होंने नाक के पुनर्निर्माण, ये जिसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं, उसका बहुत ही गहन अध्ययन किया है और उसको बनाने के लिए, नाक को पुनर्निर्मित करने के लिए काफी विधाएं सुश्रुत संहिता में वर्णन की है। और जैसे कि आप जानते हैं पुराने समय में सजा के रूप में नाक को काट दिया जाता था, और फिर सुश्रुत ने पुनर्निर्माण किया नाक का। और ये जो तकनीक है, जो राइनोप्लास्टी की तकनीक है, वो आज के दिन भी उसी तरह से अपरिवर्तित फॉलो की जाती है। और जो पेडिकल्स फॉरहेड फ्लैप को भारतीय फ्लैप के नाम से भी जाना जाता है, जो हम इसके निकालते हैं नाक पे लगाने के लिए। शल्य चिकित्सा के जनक रहे हैं सुश्रुत। और इसका अगर हम देखें, अगर इसका इतिहास में जाकर इसकी खोज की जाए, तो चिकित्सा और शल्य चिकित्सा का विज्ञान आज छलांग तो लगा चुका है, हम सीमाओं से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी हम वो चीजें फॉलो करते हैं, वो तकनीकें फॉलो करते हैं जो प्राचीन भारतीय टेक्स्ट में या प्राचीन भारतीय ऋषियों द्वारा स्टैब्लिश की गई हैं, और जो वे प्रथाएं विद्वानों ने जो विद्वान हमेशा से फॉलो करते आ रहे, वही चीजें हम आज भी फॉलो करते हैं और अपने मेडिकल सर्जरी में उनको शामिल किया हुआ है। अगर हम देखें, अगर हम बात करते हैं शल्य चिकित्सा की, तो हमको ये भी बात करनी पड़ेगी कि सर्जन के उपकरणों को, जिनका इन्वेंशन सुश्रुत ने किया था, और उनकी रचनाओं में, सुश्रुत संहिता में उन्होंने क्लियरली ये लिखा है कि उन्होंने घाव के उपचार के लिए 60 प्रकार के उपकरणों का विवरण है। 120 शल्य चिकित्सा उपकरणों का विवरण दिया गया है। 300 शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का भी विवरण है, और 8 श्रेणियों में मानव शल्य चिकित्सा का वर्गीकरण किया गया है, और उसका भी वर्णन सुश्रुत ने दिया है। सुश्रुत के लिए स्वास्थ्य न केवल शारीरिक
कल्याण की स्थिति है, बल्कि मानसिक कल्याण की भी स्थिति बताई गई है। जो संतुलन, हास्य के रखरखाव, अच्छे पोषण और कचरे को शरीर से निकालना की क्रिया शरीर और मन को सुखद संतुष्ट स्थिति में बनाए और उसको संरक्षण करने की प्रक्रिया का भी अच्छे से विवरण किया गया है। सफल सर्जरी के लिए सुश्रुत ने शराब और क्रेनबिस इंडिका जैसे नशीले पदार्थों का उपयोग का संज्ञा उदाहरण दिया गया है और उसको प्रेरित भी किया है। उन्होंने नासा संस्थान जैसे कि राइनोप्लास्टी, ओस्ट संधान जैसे कि लोगोप्लास्टी और कर्ण संधान जैसे कि ऑटोप्लास्टी के कई मामलों का इलाज का विवरण है। और आज भी 600 ईसा पूर्व में सुश्रुत द्वारा वर्णित राइनोप्लास्टी को एज इट इज उसको फॉलो किया जाता है और उसी तरह से प्लास्टिक सर्जरी को भी किया जाता है। सुश्रुत ने शरीर के कई हिस्सों को 6 प्रकार की आकस्मिक चोटों का विवरण किया गया है और उन्होंने ये विवरण सुश्रुत संहिता में कुछ इस प्रकार किया है। छिन्ना, एक अंग या पूरे अंग का पूर्ण विच्छेदन। फिर भिन्ना, जिसे खोखले क्षेत्र में किसी लंबी भेदी वस्तु से गहरी चोट का आना। और विधा प्राण, जिसमें विवरण है बिना खोखले की एक संरचना जो कि पंचर हो गया कहीं पे बिना किसी लंबी वस्तु की गहरी चोट से। और शता, जिसे छिन्ना भिन्ना दोनों के लक्षणों का विवरण है और ये चोटें या घावें काफी गहरी मानी जाती हैं। फिर पिचिता, जैसे गिरने या प्रहार से कुचली हुई चोटों का विवरण है। और फिर लास्ट में बताया गया है घृष्टा, जो कि त्वचा की सतही घर्षण से जो चोटें लगती हैं उसका विवरण है। सामान्य सर्जरी के आघात के अलावा सुश्रुत ने गहन विवरण और 12 प्रकार की फ्रैक्चर, 6 प्रकार की विसप्तापान के उपचार का विवरण भी दिया हुआ है। और आज भी ऑर्थोपेडिक्स सर्जन को मुग्ध करने वाला विवरण है और वो कई ऑर्थोपेडिक्स जो सर्जन है वो इस बुक के बारे में जानते हैं या उन्होंने पढ़ा हुआ है। उन्होंने सुश्रुत ने हेयर फॉल और स्थितीकरण या पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी के सिद्धांतों का भी उल्लेख किया है इस पुस्तक में। इसके अलावा खोखले बालों का विकास, अनचाहे बालों को हटाने की प्रक्रिया का भी विवरण हमें मिलता है सुश्रुत संहिता में। अब थोड़ी बात करते हैं कि सुश्रुत संहिता का और आयुर्वेदिक में कैसे उस जगह बनाई है। अगर हम आयुर्वेद को देखें तो आयुर्वेद संबंधित जो ग्रंथ है या संहिता है उसमें चरक संहिता और अष्टांग संहिता प्रमुख है। और जब हम सर्जरी की बात करते हैं या शल्य चिकित्सा की बात करते हैं तो फिर हम आयुर्वेद में जोड़ते हैं सुश्रुत संहिता को। ये 3 स्तंभ है आयुर्वेद का और जो हम बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। चरक संहिता और अष्टांग संहिता में चिकित्सा ज्ञान से संबंधित है, दवाइयों से संबंधित है, जबकि सुश्रुता जैसे कि मैं जानती हूँ कि और आपको बता रही हूँ तो शल्य चिकित्सा से संबंधित है। और जटिल सर्जरी जैसे कि सिजेरियन, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग या फ्रैक्चर, मूत्र पथरी या प्लास्टिक सर्जरी की प्रक्रिया जैसी प्रति और पोस्ट ऑपरेटिव उपचार की विधाएं भी इस पुस्तक में शामिल की गई हैं। और साथ ही ये भी बताया गया है कि जो जटिलता है, अगर आप जटिलताओं से जूझेंगे नहीं तो हम एज ए सर्जन हम उस चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और अच्छा इलाज नहीं
कर पाएंगे, इसका भी हमें विवरण मिलता है। जैसे कि आप जानते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा दुनिया की सबसे पुरानी चिकित्सा प्रणालियों में से एक है और वैदिक काल से, जैसे कि 5000 ईसा पूर्व से इस विधा का लोग फॉलो कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। और जैसे कि शब्द है आयुर्वेद, इसका मतलब है जीवन ज्ञान या जीवन विज्ञान, और इसका ये अनुवाद है। और उसी तरह से कई तरह की जो प्रचार है, इनका अभ्यास वर्षों से लोग करते आए हैं। इसके अलावा जो आयुर्वेद में हर्बल उपचार के भी कई विधाओं का जो विवरण है वो दिया गया है, और कई लोग इस प्रक्रिया से अपने आप को ठीक रखते हैं, अपनी बॉडी को ठीक रखते हैं। द ग्रेट ट्रिलॉजी ऑफ आयुर्वेद मेडिकल विभिन्न बीमारियों और चोटों के लिए पॉपुलर है। इसके बारे में निदान के बारे में बताते हैं, उपचार के विवरण बताती है, चिकित्सा के विवरण बताती है। शोषित के काम से पहले भी ज्ञान और मानकीकृत स्थापित किया था, लेकिन जब हम सर्जरी की बात कहते हैं तो इसको एक नए लेवल पर सुशिक्षित ले गए। अब हम बात कर लेते हैं कि सुशिक्षित जैसे कि आज के जमाने में होता है कि मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है, तो उसके भी जो विवरण है सुशिक्षित संहिता में दी गई है। और उसके अनुसार अगर हम बात करें तो भारत में प्राचीन समय से प्लास्टिक सर्जरी या दंत शल्य चिकित्सा का प्रचलन रहा है। और जब छात्र मेडिकल की प्रशिक्षण लेते थे तो नए छात्रों को कम से कम 6 साल तक अध्ययन करना पड़ता था, और अपना जब प्रशिक्षण शुरू करते थे तो छात्रों को एक गंभीर शपथ लेनी पड़ती थी, शपथ कि वो अपना काम ठीक से करेंगे, और ये आवश्यकता होती थी शपथ की। और उसके बाद ही उन्हें विभिन्न प्रयोगों में और मॉडलों पर छात्रों को सर्जिकल कौशल सिखाया जाता था। तरबूज, खीरा जैसे सब्जियों पर चीरा, क्रम खाने वाली लकड़ियों पर जांच, पूर्ववर्ती कृषि भक्षी लकड़ियों पर कैसे अनुसंधान किया जाए, जो कि और कार्यशाला में उनके इससे कैसे उसकी उपयोगिता और उसमें किस तरह से सर्जरी की जाए, ये कुछ उदाहरण शिक्षक जो नए छात्र थे उनको दिया करते थे। उसके बाद जब वो जो छात्र इसके अंदर अच्छे हो जाते थे, अच्छे से समझ लेते थे, तब वो मानव इतिहास मानव के शल्य चिकित्सा की तरफ बढ़ते थे। और छात्रों को मृत शरीर का विच्छेदन करने के लिए मानव शरीर दिया जाता था और उनके अंगों के बारे में सिखाया जाता था, और इस तरह से जो मेडिकल का प्रशिक्षण शुरू होता था। और इसी के अंतर्गत हम एक बात कर लेते हैं एक मामले की, जो कि सुश्रुत संहिता में अच्छे से दिया गया है। सुश्रुत के समय भारत में शल्य चिकित्सा की प्रथा थी, लेकिन इसको एक नए लेवल पे, जैसे कि मैंने बताया, उसको उन्नत रूप में सुश्रुत ने स्थापित किया और उसको नई नई तकनीकों का विकास किया, जैसे कि टांके लगाने की तकनीक, जो कि कई तरह के टांके किस तरह से लगाए जाएं, इसका विवरण बहुत ही अच्छे से सुश्रुत संहिता में दिया गया। इसके अलावा विशेष रूप से कॉस्मेटिक सर्जरी का अभ्यास, उसमें जो उपकरण थे उनका आविष्कार, ये सारी चीजें सुश्रुत ने की। और ये आज जो नाक का पुनर्निर्माण है और इस तरह की पुस्तकें जो सर्जन को निर्देश देती हैं कि हमें एक पर्टिकुलर सर्जरी में किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किस तरह से हम और किस तरह सर्जरी करनी चाहिए, इस सभी चीजों का विवरण है। और इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा पैरा बताती हूँ जो कि राइनोप्लास्टी के ऊपर है। वो इस तरह से इसका विवरण है, जैसे कि नाक के जिस भाग को ढकना है उसे पहले पत्ते से नापा जाना चाहिए, फिर गाल के जीवित त्वचा से आवश्यकता के आकार में त्वचा का एक टुकड़ा अलग किया जाना चाहिए। गाल से जोड़ एक छोटे से
पेडिकल से रखते हुए नाक को ढकने के लिए पीछे से उसको मोड़ना चाहिए, और फिर नाक के जिस हिस्से में त्वचा को जोड़ना है उसे चाकू से नाक में जो कच्चा ठूठ है काट कर उसको लगाना चाहिए। फिर चिकित्सक को त्वचा का को नाक पर रखना चाहिए और फिर दोनों भागों को तेजी से सिलाई करनी चाहिए। त्वचा को ठीक ऊपर की ओर रखते हुए इस प्रकार त्वचा को ठीक से समायोजित किया जाता है और फिर उसे मुलेठी या चंदन की लकड़ी या बरबेरी के पौधे के पाउडर के साथ छिड़का जाना चाहिए। अंत में इसे रुई से ढकना चाहिए और फिर साफ तिल का तेल लगाना चाहिए। जब त्वचा एकजुट और दानेदार हो जाती है तब नाक को छोटा या बड़ा जो भी लंबाई चाहिए उस फ्लिप को बीच में विभाजित करना चाहिए और इससे आप बड़ा या छोटा जो नाक है उसको नाक को छोटा या बड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। ये सारा जो प्रोसेस है ये सुश्रुत संहिता में विवरण इसका दिया हुआ है। और शराब को एक संवेदनकारी रूप में इस्तेमाल किया गया है और रोगियों को ये प्रक्रिया जो भी शल्य चिकित्सा करनी उससे पहले भारी मात्रा में पीने के लिए प्रोत्साहन किया जाता था। जब रोगी असंवेदनशील हो जाता था और नशे की उस बिंदु पे आ जाता था तो उसको एक निचली लकड़ी की मेज से बांध दिया जाता था और ऑपरेशन का एक स्टूल पर जो सर्जन था वो स्टूल पे बैठ जाते थे और पास की मेज पर उपकरणों के साथ शुरू किया जाता था। शराब का उपयोग से एक संवेदनकारी विकास हुआ और जिसमें शराब और भांग को धूप के रूप में भी शामिल किया। जैसे कि अगर नींद से बाहर आ रहा है जो रोगी है तो उसको दोबारा उसको स्तब्ध करने के लिए दोबारा नींद में ले जाया जाता था ताकि जो ऑपरेशन है वो चलता रहे और लंबे समय तक उसको कोई परेशानी ना हो, जो रोगी है उसको परेशानी ना हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस तरह में जो प्रथा थी पनिशमेंट की और उनको नाक काट दी जाती थी लोगों की, तो वो अपना जीवन कलंक के साथ उनको जीना पड़ता था। लेकिन जब पुनर्निर्माण जो नाक के पुनर्निर्माण की सर्जरी जब आई तो इससे लोगों को फायदा हुआ और वो सामान्य अपना जीवन सामान्य रूप से स्थापित कर पाए और सामान्य रूप से वो जी पाए। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि ना केवल उस समय की उस समाज की थी बल्कि आज के समाज की भी है। जैसे कि आप जानते हैं कई सारे जो फिल्मों में काम करने वाले लोग हैं वो राइनोप्लास्टी कराते हैं सुंदर लगने के लिए। ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसको अभी तक फॉलो किया जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बात कर लेती हूँ कि वो जो सुश्रुत थे वो भारत में गंगा नदी के किनारे जो आज के आधुनिक वाराणसी क्षेत्र है वहां पे उन्होंने अपना चिकित्सा का अभ्यास किया और वो उस जमाने में भी महान उपचारक और ऋषि के रूप में माने जाते हैं और आज भी उनकी महानता कम नहीं हुई है। और इतना ज्यादा वो डेडिकेटेड थे लोगों के प्रति के उनको देवताओं की किंवदंतियों से जोड़ा जाता है। और अब कहा जाता है कि जो शल्य चिकित्सा है वो देवताओं के द्वारा ऋषि धन्वंतरी के द्वारा डायरेक्टली सुश्रुत को दी गई है। खैर ये तो किंवदंतियां हैं लेकिन एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उनकी महानता है और किस तरह से उन्होंने सुश्रुत संहिता में सारी तकनीकें हैं सारी चीजें लिखी गई हैं जो आज की जो मॉडर्न जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी उतनी ही उपयोगी हैं। सुश्रुत के लिए जो चिकित्सा का अभ्यास था वो एक यात्रा की तरह माना है और उन्होंने कहा है कि जो भी चिकित्सक होता है उसको एक गहरी बुद्धि की आवश्यकता होती है और अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ
वो इस चीज में बिलीव करता है कि वो अच्छा स्वास्थ्य एक अल्टीमेट गोल है, ना कि खुद का बल्कि सारे समाज का। और इसके लिए उसको ज्ञान का जो रूपी अ, अ, जो ज्ञान रूपी जो चीज है वो उसको जरूर होनी चाहिए। और उस सुश्रुत संहिता में उन्होंने स्पष्ट किया है कि चिकित्सा किस तरह का होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि चिकित्सा विज्ञान जो है वो एक समुद्र की तरह होता है, जिसमें सैकड़ों हजारों श्लोक जो हम लिख रहे हैं सुश्रुत संहिता में, वो उसका पूर्ण रूप वर्णन में हम असमर्थ हैं, क्योंकि जो एक महान विज्ञान है और जो बहुत बड़ा है। और साथ में सुश्रुत ये भी कहते हैं जो सुस्त लोग होते हैं वो तर्क और विज्ञान को वास्तविक रूप में समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि वो तर्क में ही लगे रहते हैं। वो जो ज्ञान है, जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं समझ पाते। और सिर्फ जो छंद जो लिखे हैं किताब में उसी को अल्टीमेट समझते हैं और उसी पर अपनी दृष्टि जमाए रहते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं। तो ये चिकित्सक के लिए एक सीख सुश्रुत देते हैं। और वो कहते हैं कि चिकित्सा विज्ञान के गूढ़ सिद्धांत को जो पृष्ठों में बताया हुआ है उतना ही नहीं, बट अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और चीजों की तह में जाएंगे तो वो जो ज्ञान है और अंकुरित होगा और विकसित होगा। और तभी एक चिकित्सक है अच्छे फल और अच्छी प्रैक्टिस जिसे बोलते हैं वो कर पाएगा। और इसलिए एक विद्वान और अनुभवी चिकित्सक व्यक्ति सिर्फ टेक्स्ट नहीं पढ़ते हैं बल्कि गुप्त सिद्धांतों का भी उचित और सावधानी से संदर्भ समझते हैं और उनको फिर अप्लाई करते हैं। तो इस तरह की चीजें सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने बताई है। और ये एक बहुत ही महान कंट्रीब्यूशन है सुश्रुत का, और इसीलिए मैं सुश्रुत का नमन करती हूँ। और हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में एक महान ऋषि के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।